श्री सीमेंट प्लांट से उत्पन्न पेयजल संकट को देखते हुए वायु प्रदूषण, धूल से संबंधित समस्याओं और जाम की समस्याओं को देखते हुए श्री सीमेंट प्लांट को औरंगाबाद शहर से दूर शिफ्ट किया जाए एवं खाली हुए ज़मीन पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाए। इस संबंध में आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा महागठबंधन के सभी घटक दलों ने एक सर्वे ऐप लॉन्च किया, जिसमें हज़ारों लोग अपना इसमें सुझाव देंगे। लोग अपने घरों से, अगर इसके बाद भी नहीं मानी तो लोग अपने घरों से बाल्टी लेकर प्लांट के मेन गेट पर जो है वो खड़े हो जाएंगे और जन आंदोलन करेंगे। और फैक्ट्री रूल्स भी कहता है कि शहर में कोई भी बड़ा उद्योग स्थापित नहीं करें, क्योंकि इससे आम जन को काफ़ी परेशानी हो रही है, चाहे पेयजल का संकट हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी सुविधा बीमारियां हो, ये काफ़ी कुछ निर्भर करता है। और श्री सीमेंट प्लांट में कुछ तत्व ऐसे हैं जो इसको यहाँ स्थापित कर इसको जो है माल कमाने के फेरा में पड़े हुए हैं। आज इसी चीज़ को देखते हुए इस चीज़ के ऊपर सोचना पड़ेगा कि जनता को इस सुविधाओं से महरूम न किया जाए। और आज इस कार्यक्रम में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सर्किट हाउस में हुआ, उसमें पूर्व विधायक रफीगंज सह जदयू जिलाध्यक्ष औरंगाबाद अशोक कुमार सिंह, राजद अध्यक्ष औरंगाबाद अमरेंद्र कुशवाहा जी, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह, जदयू मुख्य प्रवक्ता औरंगाबाद सह सांसद प्रतिनिधि काराकाट राजीव रंजन सिंह उर्फ राजा बाबू, माले के नेता योगेंद्र राम, राजद नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह, जदयू जिलाध्यक्ष पप्पू ज्वाला सिंह, सत्येंद्र चंद्रवंशी, जदयू सचिव रामानुज सिंह, जदयू कीड़ा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष संजीव कुमार उर्फ छोटू शर्मा, विजय चंद्रवंशी, जदयू महासचिव धर्मेंद्र कुशवाहा, चिंटू सिंह, राकेश सिंह, रितेश सिंह, संजय राणा सिंह, विनोद सिंह, जुगनू मुमताज, टिंकू सिंह आदि काफ़ी संख्या में लोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा विद्यमान रहे। पत्रकारों ने भी काफ़ी कुछ सवाल जो है इनसे किया और काफ़ी कुछ अच्छे ढंग से उन्होंने इस चीज़ को जवाब दिया। आइए जानते हैं कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वार्ता हुई, उस वार्ता में श्री सीमेंट को मनमानी करने, भूगर्भ जल दोहन करने एवं प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाया और लोगों ने क्या कुछ कहा श्री सीमेंट कंपनी के खिलाफ। इस चीज़ को आइए विस्तार से इस चीज़ को सुनते हैं। कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं हम लोग, जिसमें हम तो जनता दल के जिलाध्यक्ष हैं ही, राजद के जिलाध्यक्ष हैं अमरेंद्र कुशवाहा जी, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में अरविंद सिंह जी, माले के हैं जोगेंद्र पासवान जी और जोगेंद्र राम जी, और सीपीएम के महेंद्र यादव जी और सीपीआई के राही जी, और राजद के कोषाध्यक्ष हैं छोटका बाबू। बाकी हमारे पार्टी पांचों दल के, 6 दल के पार्टी के पदाधिकारी हैं यहाँ मौजूद हैं, कुछ लोग रास्ते में हैं। तो हमने आज आपको बुलाया है कि अभी हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, रफीगंज औरंगाबाद, ये गांव इलाका, देहात इलाका में अभी 2-3 दिन से हम घूम रहे थे। तो जहाँ जहाँ गए अभी देख रहे हैं कि वर्षा नहीं हो रहा है और यहाँ के किसान वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि धान के बिहन तैयार है, रोपनी में लोग लगे हैं, लेकिन पानी नहीं है खेतों में। तो इसमें हम फिर आप लोगों को ध्यान आकृष्ट कराते हैं। बकैया किसान लोग का कहना है कि विधायक जी 19 से लेकर के 24 को ही मान के चले हम लोग, तो लोकसभा जब चुनाव आता है तो उत्तर कोयल पे राजनीति होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे गया में, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे सासाराम रोहतास में, वहाँ भी भाषण उन्होंने दिया था लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कि उत्तर कोयल में पानी हम लाएंगे। तो 19 से लेकर के 23 अब चुनाव करीब करीब हो सकता है कि इसी साल चुनाव हो जाए लोकसभा का, या समय पे भी हो तो 24 अप्रैल और मई में होगा। तो किसान आप भी जानते हैं, पत्रकार बंधु भी गांव घर से जुड़े हुए हैं, किसान के बेटे आप भी हैं, हम लोग भी हैं। तो अभी जो हालात है औरंगाबाद में और गया में, मैं कल गया भी गया था, तो उत्तर कोयल में पानी अगर आज आ जाता इस सीजन में भी, तो कम से कम इस मगध क्षेत्र में औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल के किसानों को आज धान के रोपनी के लिए इंतज़ार या भगवान के तरफ वर्षा का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आसमान की तरफ जो आज देख रहे हैं हमारे किसान, वो नहीं देखते। और हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं, और जो केंद्र सरकार के स्थानीय यहाँ सांसद हैं, हम उनसे भी ये सवाल करना चाहते हैं कि उत्तर कोयल पर सिर्फ राजनीति हुआ है,
माननीय प्रधानमंत्री जी का कथनी और करनी में फ़र्क है। आपने 19 में भाषण दिया, 24 तक किसानों को पानी नहीं मिला, और ये सीजन के बाद फिर आप चुनाव में जाइएगा, लोकसभा चुनाव में किसान आपसे सवाल करेगा कि जो भी यहाँ एनडीए के उम्मीदवार होंगे, भाजपा के उम्मीदवार होंगे, उनसे ये सवाल किसान पूछा जाएगा, जनता पूछेगी कि भाई उत्तर कोयल का क्या हुआ, खेतों में पानी नहीं दिख रहा। ये एक सवाल था। हरियाही डैम का भी मामला आप गाहे बेगाहे देखते हैं, फाटक का मामला है, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का एक मिशन है कि जिस तरह से हर गांव और टोला में सड़क पहुंचा दिया, जिस तरह से हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया, उसी तरह से मिशन है हर एक खेत में 25 तक हम पानी पहुंचा देंगे। ये बिहार सरकार का घोषणा है। उसके तहत अभी आप देखिएगा कि जितना माने 80% अभी हम कह सकेंगे बरसात आया है, 80% नहर और कैनाल का उड़ाही जो बिहार सरकार का जिम्मे है वो करीब करीब हो गया। तो वर्षा जिस जैसे वर्षा होगी वो कैनाल से किसानों को खेत में पानी मिलने लगेगा। और दूसरा कि पहले से जिससे बिजली हम 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा दे रहे हैं, किसान के लिए अलग फीडर लगा हुआ है, तो उससे भी हर एक खेत में पानी का प्रावधान है मोटर से। लेकिन मोटर से तो आप सपोर्ट ले सकते हैं, वर्षा के पानी और नहर के पानी आएगा तो उससे किसानों को ज़्यादा लाभ होगा। तो नीतीश जी का तो है ही कि हर एक खेत में पानी हम 25 तक देंगे ही देंगे। लेकिन ये बड़ा और मेजर बात है कि उत्तर कोयल नहर में सिर्फ राजनीति हो रहा है। हम इसीलिए इस सीजन में आप लोग को याद किए हैं, याद कराने के लिए कि इस सीजन में नहीं आया और फिर चुनाव का मौसम आ जाएगा, फिर चुनाव में लोग वोट मांगने चले जाएंगे और फिर उत्तर कोयल पे राजनीति होगी। तो हम याद ताज़ा करा दें औरंगाबाद के जनता को और किसानों को कि जो भी एनडीए के उम्मीदवार होंगे उन आपके दरवाजे पर, आपके गांव में जाएं तो उनसे एक सवाल ज़रूर पूछिएगा कि उत्तर कोयल में पानी क्यों नहीं आया, किसानों को खेत में पानी क्यों नहीं मिला। ये सवाल औरंगाबाद के किसान द्वारा किया जाएगा, एनडीए के जो भी उम्मीदवार होंगे, ये है। और दूसरा, हम पहले जैसे कि आप जानते हैं कि हम कल परसों हम अपने क्षेत्र से लौट रहे थे, तो यहाँ पर जसोइया मोड़ पर महाराणा प्रताप सेवा संस्थान है। तो वहाँ जो उस संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, प्रबुद्ध लोग और रिटायर लोग, 60, 62, 65 की उम्र जो रिटायर हो जाते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो सारे लोग हमको मिल गए। हम रुक गए वहाँ पे। तो उसी में सारे लोग बोले कि अशोक जी, हम लोग देखिए श्री सीमेंट के करीब हैं और औरंगाबाद शहर में अलग अलग मोहल्लों में रहते हैं। तो बोले कि क्या हुआ, हम लोग दमा का पेशेंट हो रहे हैं, इतना धूल है और पेयजल संकट तो इस बार ऐसा कि अभी तक इस बरसात के मौसम में भी औरंगाबाद शहर में लेयर नहीं आया है, चापाकल में और मोटर में। तो वो लोग प्रबुद्ध लोग ने, हम 1 घंटा उन लोग से डिस्कस किए, तो वो बोले कि विधायक जी, अगर 2 से 3 साल में अगर श्री सीमेंट को शहर से शिफ्ट नहीं करवाइएगा तो पूरा औरंगाबाद शहर वासियों को ही शिफ्ट करना पड़ेगा, अपने अपने गांव जाना पड़ेगा, अपने घरों में ताला मार करके। तो ये देखिए कि आम जनमानस में ये सोच है, ये चर्चा है। ये तो संजोग से हम आ रहे थे और लोग मिल गए तो ये चर्चा उन्होंने की। तो हम तो इसकी अभियान महागठबंधन के लोग तो हम लोग कर ही रहे हैं कि श्री सीमेंट को यहाँ से शिफ्ट करिए। ये आप रोजगार दे रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप करिए, बंद मत करिए। मेरा कहना बंद नहीं करिए, इंडस्ट्री लगना चाहिए, लेकिन आप शहर से अब बाहर शिफ्ट करिए जहाँ घनी आबादी नहीं है। आप ले जाइए सोन के किनारे, जहाँ आपको ज़मीन मिले बिहार सरकार के माध्यम से निजी तौर पे, वहाँ आप ले जाइए। लेकिन अगर श्री सीमेंट शिफ्ट नहीं होगा, ये हम जिला प्रशासन और जिला पदाधिकारी से भी हम लोगों ने मिला है, उनको ज्ञापन दिया है, तो उनसे भी हम सवाल करते हैं कि जब तक नहीं हटता है श्री सीमेंट तो आप इसका CSR फंड जो होता है उसके लिए आप शहर में CSR फंड कहाँ खर्च हो रहा है, जिला पदाधिकारी बताने का कष्ट करेंगे। और फिर हम लोग मिलेंगे कि कितना आपने नलकूप लगवाया CSR फंड से, कितना आपने कुआं खोदवाया, कितना पेयजल का व्यवस्था किया। CSR फंड का भी हिसाब हम लोग श्री सीमेंट से और जिला पदाधिकारी से लेंगे। महागठबंधन के लोग फिर एक बार मिलेंगे हम लोग जिला पदाधिकारी से इस सवाल पर। तो आम लोगों में ये चर्चा है कि श्री सीमेंट से हम लोग को फेफड़ा का लंग्स इफेक्ट हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, पेयजल का संकट अलग है, ये है। तो इसलिए हमने पहले भी हार्ट
एक फॉर्मेट लॉन्च किया था, हर एक वार्ड में सिग्नेचर अभियान का, वो अपने जगह पे चल रहा है। आज हम एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं जो घर घर तक पहुंचेगा, जो आप लोगों के मोबाइल पर भी चला गया है, कि आप उसको हम पढ़ के आपको बताते हैं कि उस ऐप में है क्या। हम इस अभियान में जनता को भी शामिल करना चाहते हैं, औरंगाबाद के शहर के और शहर के आसपास के लोगों को, कि आपका राय क्या है, आपका मंतव्य क्या है। तो इसमें हमने दिया है कि श्री सीमेंट प्लांट से उत्पन्न पेयजल संकट, वायु प्रदूषण, धूल से स्वास्थ्य संबंधी समस्या और जाम की समस्या को देखते हुए श्री सीमेंट प्लांट को औरंगाबाद शहर से दूर शिफ्ट किया जाए एवं उस खाली ज़मीन पर औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाए। आप सभी इस प्रस्ताव से सहमत हैं या नहीं? एक लिंक है इसमें, हाँ या नहीं का, कि तो हर एक घर में ये पहुंचेगा। आप लोग के माध्यम से, हमारे महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये पहुंचेगा कि आम लोगों की राय क्या है। इसलिए हम इस आंदोलन में महागठबंधन के साथ साथ आम लोगों को भी भागीदार बनाना चाहते हैं और शामिल करना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं मैनेजमेंट से भी और सरकार से भी। हमारी सरकार है, लेकिन हम जिला अध्यक्ष हैं और जनता की समस्या उसको लेके उठेंगे और बताएंगे। तो श्री सीमेंट से एक भी लाभ, हम पत्रकार बंधुओं से भी पूछते हैं और हमारे यहाँ जितने मौजूद हैं लोगों से, कि श्री सीमेंट से औरंगाबाद के लोगों को कोई लाभ है क्या? एक भी लाभ है? कोई आम जनों को कोई लाभ है? तो आप बाहर ले जाओ ना। यहाँ जब तब जमीन बियाडा का था कि भाई, जब वो एरिया बैंक के थी शहर से बाहर था, अब वो नगर परिषद में आ गया, तो आप उसको बाहर करिए। बिहार सरकार ही आपको ज़मीन दी है, फिर बिहार सरकार ही ज़मीन देगी। तो हम लोग यही मांग करते हैं कि बिहार सरकार से भी और मैनेजमेंट से कि आप यहाँ से बाहर ले जाइए, दूर ले जाइए। इसी जिला में आपको ज़मीन देते हैं, दिलवाते हैं, आप शिफ्ट करिए। कोई सवाल और हमको जो खबर है कि श्री सीमेंट के जब हम लोगों ने ये अभियान चलाया, तो कुछ उसके बड़े पदाधिकारी यहाँ आए थे, उसके अधिकारी आए थे यहाँ। उन्होंने डीएम से भी मिला है, यहाँ के और पदाधिकारियों से मिलने का काम किया है। और 15 मिनट के नोटिस पर औरंगाबाद के मैक्सिमम पत्रकार भी श्री सीमेंट पहुँच गए थे, जो आज यहाँ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए कि यहाँ जो लोग नहीं आए हैं, उन पत्रकार हो या नेता हो, उनको आम जन के समस्याओं से कुछ सरोकार नहीं है। पत्रकार हो या नेता जो नहीं पहुँचे हैं खबर के बावजूद, वो उनके लिए ये बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन हमको ये खबर है कि श्री सीमेंट मैनेजमेंट के जो बड़े पदाधिकारी आए थे, पत्रकारों को खबर गया 15 मिनट के नोटिस पे करीब करीब पत्रकार श्री सीमेंट प्लांट में पहुँच गए थे। अब ये कौन कौन पहुँचे थे, अपने दिल और मन में, दिमाग में हमारे आप लोग जब चलाइएगा तो उनको भी लगेगा कि विधायक जी सब चीज़ जानकारी रखते हैं। तो आज भी नहीं आए हैं। तो हम तो अलग अलग समस्या पर बुलाए थे पत्रकारों को, किसान के सिंचाई पर, पेयजल संकट पर, पोल्यूशन पर। तो भाई लड़ाई बड़ी है। और दूसरी बात कि औरंगाबाद के ज़मीन से तो 3 लाख सवा 3 लाख लीटर श्री सीमेंट पानी का दोहन कर ही रही है। अब एक बड़ी बात आपको बता दें, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, सरकार को भी चूना लगा रही है श्री सीमेंट। अभी आईटी का छापा पड़ा उसके यहाँ, 4 से 5 दिन तक वो छापेमारी चली और 23,000 करोड़ का उस पर ये क्लेम है कि इतना आपने चोरी किया। तो आप बताइए कि औरंगाबाद के धरती से तो दोहन हो रहा है। औरंगाबाद के लोगों को आप पॉल्यूशन और पेयजल संकट और फेफड़ा की बीमारी में तो डाल ही दिया आपने। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसको भी आप चूना लगा रहे हैं। आईटी का छापेमारी पूरा राजस्थान और जहाँ जहाँ प्लांट उनका हेड ऑफिस था, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक, वो मेरे पास ये है उसका PDF। तो वो आप सरकार से भी टैक्स चोरी कर रहे हैं। उसमें औरंगाबाद भी शामिल है क्या? नहीं, औरंगाबाद शामिल है, उनका हेड ऑफिस जहाँ था। जांच कराई जाए तो उसका दायरा बढ़ाई जाए तो नहीं, वो तो जांच हुआ ही। यहाँ तो उत्पादन सेक्टर है, लेकिन जहाँ गुरुग्राम, दिल्ली में, राजस्थान में, सारे जगहों पे उनका जो ऑफिस है, जहाँ कागजात और काम होता है, अजमेर में, तो मैंने राजस्थान पूरा कई एक जगहों पर। तो 4 दिन चला ये छापेमारी, वो सरकार को भी चूना लगा रहा है। CSR वाला दायरा बढ़ाई है। हाँ। CSR में
एनटीपीसी का भी सीएसआर है, वो आपका औरंगाबाद में खर्च नहीं होकर के भोजपुर में आपका खर्च हुआ। सीएसआर का गए थे एनटीपीसी में जा ही रहा है, एनटीपीसी का सीएसआर वहाँ बाहर जा रहा है। तो ये तो स्थानीय सांसद भाई भाजपा के सांसद हैं, वो बिजली बोर्ड के मेंबर भी हैं वहाँ केंद्र में विधान लोकसभा समिति में, तो ये तो स्थानीय सांसद की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए। और पेयजल संकट हो, सीएसआर फंड हो, जो स्थानीय सांसद हैं उनको ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए। इसलिए कि आप अगर 24 में चुनाव में जा रहे हैं तो आपसे ये सवाल किया जाएगा कि आपने औरंगाबाद के लिए किया क्या है। आप एक भी बताइए ऐसा काम जो आप औरंगाबाद के लिए किया है। ये पेयजल जो संकट है, जो सरकार का भी योजना है जल जीवन हरियाली, वो धरातल पर कितना उतर पा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ श्री सीमेंट ही जिम्मेवार है? नहीं, देखिए, जल जीवन हरियाली एक अलग योजना है और पेयजल का जो हर घर नल का जल एक अलग योजना है। तो आप अभी जाइएगा गांव देहात में, हम लोग तो घूमते रहते हैं, तो अभी लोग जब कहता है, मैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब हम गाँव अभी जा रहे हैं घूमने तो कहता है कि विधायक जी ये टावर देखी थी ना, ये हर घर नल जल वाला योजना 7 निश्चय वाला ही इज्जत बचाए हुए है कि इसी से पूरे गांव को पानी मिल रहा है। ये आम लोगों का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप सर्वे करिएगा, नीतीश जी का जो सोच था हर घर नल का जल, उसी से आज सारा चापाकल फेल हो गया। 100 फीट से नीचे 120 फीट 150 फीट पे चला गया। यहाँ औरंगाबाद में तो 300-400 फीट में भी पानी नहीं मिल रहा है। तो हर घर नल से जल का ही जहाँ जहाँ टावर खड़ा है, वो आज पेयजल संकट से थोड़ा राहत दिए हुए। अगर सरकार बनती है तो इस जो संकट को आप बता रहे हैं कि पेयजल का संकट हो या प्रदूषण का संकट हो, इसको कैसे आप लोग निदान करिए? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हम यहाँ औरंगाबाद के नागरिक की हैसियत से भी बोल रहे हैं। आप भी औरंगाबाद के नागरिक हैं, सारे लोग हैं, सारे लोग का यहाँ रहना है, घर मकान है। धीरे धीरे जहर फैल रहा है आपके बच्चों में, आप में और हम में। फेफड़ा में एकदम कण का 1000वां टुकड़ा जो आपको नहीं पता चल रहा है, सांस के माध्यम से आप उसको इनहेल कर रहे हैं, ले रहे हैं अंदर, तो आपको पता चलेगा 2 और 5 साल के बाद हम में, हमारे बच्चों में, आने वाले पीढ़ी में। तो इसको तो हटाना पड़ेगा। पेयजल संकट तो सर्वविदित है। धूलो, आप अभी कई लोग बोले हमको कल परसों में कि हम छत पे कपड़ा पसारते हैं, डालते हैं, तो सुबह झाड़ते हैं तो डस्ट आता है। तो आप समझिए कि इसको चुप रहने का मतलब क्या है। हमारा जान बचेगा तब ना हम राजनीति करेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। तो दल से ऊपर उठ करके औरंगाबाद के नागरिक बन करके आप सोचिएगा, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, वार्ड सदस्य हो, वार्ड पार्षद हो, नगर परिषद के लोग हों, आप औरंगाबाद के नागरिक के हैसियत से सोचिए ना भाई कि श्री सीमेंट को अगर यहाँ से शिफ्ट नहीं कराया गया तो आने वाला 3 से 5 साल में हालत क्या होगा। आपको हर एक घर में ताला लगा रहेगा और गांव जाना पड़ेगा सारे लोगों को। अब ये स्थिति है। अभी अब कितना लोग, हम तो उदाहरण भी पिछला बार दिए थे कि एक उदय बाबू डीएसपी रिटायर है, उनका बेटा डॉक्टर है, बोला कि पापा घर बेच दीजिए। 2 बजे उठ के मोटर चलाना पड़ रहा है, फिर 1 घंटा में बंद करते हैं, फिर 1 घंटा चलाना पड़ता है। तो अब मकान बेचने की नौबत आ गई है। तो 3-4 साल में तो तालाब खरीदारे कोई नहीं मिलेगा जब आप पानी नहीं दीजिएगा। तो ग्राउंड वाटर में भी बता दीजिए भैया, सांसद महोदय सवाल उठाया। सीमेंट जो लाइसेंस लिया है वो दिल्ली से ग्राउंड वाटर बोर्ड से मिला है, बिहार सरकार ने नहीं दिया है। 21 तक ही और उसको 21 तक ही है, लेकिन वो अपने ताकत और पैरवी के बल पे, और माननीय सांसद एक अच्छा काम किए थे कि लोकसभा में उठा करके ये पॉल्यूशन और पेयजल वाला एनजीटी में ये मामला चला गया था। 15 दिन श्री सीमेंट के सांसद जी के सवाल पर बंद किया गया, लेकिन अंदरूनी फिर डील क्या हो जाता है कि फिर पॉल्यूशन खत्म हो गया और पेयजल समस्या खत्म हो गया। तो ये 24 में स्थानीय सांसद से पूछा जाएगा चुनाव में जब चलेंगे कि भाई क्या डील हो गया कि 15 दिन में सारा चीज़, पॉल्यूशन भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पेयजल संकट भी नहीं दिखाई दे रहा। ये तो रिकॉर्ड है कि आपने उठाया था और बंद भी करवाया था, और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से इसका लाइसेंस है। हम तो कम से कम अभी जब तक ये है तो हमारे ज़मीन से पानी लेना तो बंद करे। ग्राउंड वाटर हमारा जो दोहन कर रहा है, मेरा जो जिस पानी पर औरंगाबाद शहर वासियों का हक है, उसको तो आप लेना बंद करिए। आप ले आइए, अपना बनाइए रिजर्वायर, आप स्टोर करिए पानी, बरसात का पानी स्टोर करिए, आप नदी से ले आइए, आप नदी से ले आइए, ये काम करिए। तो कहा गया है कि जब जागे तब सवेरा। तो क्या महागठबंधन की सरकार से आशा किया जाए कि
जब सरकार बनेगी तो इसके ऊपर श्री सीमेंट के ऊपर लगाम लगाया जाएगा। निश्चित केंद्र में हम लोग की सरकार महागठबंधन की बनेगी, और बनेगी तो हम लोग जितने प्रदेश के और जिला के हैं, हम अपने केंद्र में जब सरकार बनेगी तो इस पर ज़रूर एक्शन के लिए हम लोग बात करेंगे और शिफ्ट करा। और एक बात और आपको हम बता देते हैं, सरकार जब करेगी तो करेगी। अगला जो मेरा कदम होगा इस बारे में, तो एक तो हमने ऐप घर घर अब भेजने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे, वोटिंग का करेंगे, और हम आम जनमानस जितना व्याकुल है, महिलाएं जितना व्याकुल हैं, तो हम एक अब हम वार्ता नहीं करेंगे, अब हम प्रदर्शन करेंगे। तो हर एक घर से एक एक दो दो व्यक्ति स्वतः आना चाहते हैं कि विधायक जी जब आप कहिए, तो हर एक लोगों के हाथ में बाल्टी रहेगा, और उसको हम श्री सीमेंट के गेट पर बाजाबता सरकार को, जिला प्रशासन को सूचित करके हाथ में बाल्टी लेकर के, और हजारों की संख्या में अगला जो मेरा कदम होगा श्री सीमेंट के गेट पे प्रदर्शन का होगा। सीधे सीमेंट प्लांट की बात जहाँ कराए हैं, लेकिन तब उपलब्ध कराए थे जब आबादी नहीं थी, जब आबादी नहीं थी। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ज़मीन फिर बिहार सरकार उपलब्ध कराएगी। हम वो जिम्मा ले रहे हैं कि बिहार सरकार फिर ज़मीन उपलब्ध कराएगी श्री सीमेंट को। जहां आप ज़मीन ढूंढ लीजिए, हम देते हैं, आप शिफ्ट करिए। अनुमतियाँ हो रही है, संबंध में एक वकालतन नोटिस माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता से करवाया। उन्होंने कहा कि एक नोटिस पर अगर जवाब नहीं देंगे, फिर अगला नोटिस 2 महीना के बाद करेंगे, और उसके बाद जल्दी से अस्थायी लोगों पर किया जाएगा। एक नोटिस भेज दिया गया है, मिल गया है लोगों को, सर्व हो गया है।